तो हमने आपको अपनी इस खास पेशकश में दिखाया बंसल के बकरे का टोटका। ये बकरा टोटका बंसल के काम नहीं आया और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। आइए अब आपको 5 घंटे 55 मिनट तक चले उस सियासी ड्रामे की कहानी दिखाते हैं जिसके बाद बंसल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। 5 घंटे 55 मिनट का हाई वोल्टेज ड्रामा। दोपहर 3 बजे से रात 8:55 तक क्या हुआ? दिल्ली एक बार फिर एक हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे की गवाह बनी। देश के लोगों ने पवन बंसल को पहले बकरा पूजा करते देखा और फिर पीएम आवास से लाल बत्ती बुझाकर लौटते देखा। बकरा पूजन के बाद पूरे 5 घंटे 55 मिनट के भीतर बंसल की विदाई हो गई। अब आप जान लीजिए कि कब क्या हुआ, कैसे बकरे की पूजा के बाद पवन बंसल लाल बत्ती लगी गाड़ी में रेल भवन गए और फिर रात 8:55 पर लाल बत्ती बुझाकर वापस लौटे। दोपहर 3 बजे पवन बंसल के घर बकरे की पूजा हुई। तस्वीरों में खुद बंसल और उनके घर के लोग बकरे की खास पूजा करते दिखाई पड़े। पीएम से मिली सोनिया गांधी। एक तरफ बंसल के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और पीएम की मुलाकात से ये तय नजर आने लगा कि अब बंसल की कुर्सी बचने की कोई सूरत नहीं। पवन बंसल घर से रेल मंत्रालय के लिए निकले। महज 10 मिनट के भीतर उनकी गाड़ी मंत्रालय तक पहुंच गई। पवन बंसल रेल मंत्रालय से बाहर निकले। आधे घंटे तक मंत्रालय के भीतर रहने के बाद पवन बंसल वापस लौट आए। सूत्रों के मुताबिक इससे ठीक 1.5 घंटे पहले सीबीआई की एक टीम रेल भवन गई थी और वहां से कुछ दस्तावेज लेकर वापस लौटी थी। बंसल के इस्तीफा देने की अटकलें तेज। रेल मंत्रालय से निकलने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि पवन बंसल ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये अंदाजा थोड़ी ही देर बाद गलत साबित हुआ। पवन बंसल लौटकर घर पहुंचे। करीब 10 मिनट बाद रेल मंत्रालय से पवन बंसल 6 अशोका रोड के अपने घर पहुंच चुके थे। अहमद पटेल पीएम से मिलने पहुंचे। बंसल के जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी। इस बीच अहमद पटेल के पीएम से मिलने की खबर सामने आई। अहमद पटेल के पीएम से मिलने की खबर सामने आने के करीब 50 मिनट बाद पवन बंसल एक बार फिर घर से बाहर निकले। इस बार उनकी गाड़ी पीएम आवास की तरफ बढ़ रही थी। पीएम आवास पहुंचे पवन बंसल। 7 रेस कोर्स रोड पहुंचने के बाद पवन बंसल तेजी से अंदर गए। अब तक साफ हो चुका था कि बंसल भले ही मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से मिलने अंदर गए हों, लेकिन वापसी इस रूप में नहीं होने वाली। पवन बंसल इस्तीफा सौंपकर वापस लौटे। इंडिया न्यूज जिस खबर को लगातार आप तक पहुंचा रहा था वो आखिरकार सच साबित हुई। जब पवन बंसल वापस लौटे तो उनका चेहरा बता रहा था कि क्या हुआ है। बंसल ने बाहर निकलते हुए कहा, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। बंसल की सरकारी गाड़ी की लाल बत्ती अब बुझ चुकी थी। उनका खेल खत्म हो चुका था। पीएम की लाख कृपा होने के बाद भी उनकी कुर्सी बच नहीं पाई। सोनिया गांधी के वीटो के बाद पवन बंसल को रेलवे के इतिहास के सबसे बड़े घूसकांड में अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कोई भी टोटका काम नहीं आया पवन बंसल के। उन्होंने अपनी कुर्सी तो गंवा दी है और खबर ये भी है कि सीबीआई ने 40 सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है और कभी भी सीबीआई की टीम कर सकती है